खुशामदीद। आइए एक मैनेजर के टूल किट को मुकम्मल करते हैं इन 5 आखिरी लेकिन सबसे अहम महारतों के साथ। तो इस तज्जिये में हम किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले फॉलोअप की अहमियत, फिर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, उसके बाद काम के तरीकों को बेहतर बनाना, फीडबैक का अहम किरदार और आखिर में टीम की कारकर्दगी को उरूज तक पहुंचाना। ये वो टूल्स हैं जो एक मैनेजर को आम से खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। याद है, हमने पहले प्लानिंग, फैसला साजी, मसला हल करने और डेलीगेशन जैसी बुनियादी महारतों की बात की थी। अब उन्हीं की बुनियाद पर आगे बढ़ने का वक्त है। बिल्कुल, बुनियाद तो हमने रख दी है। अब वक्त है इस टूलकिट में वो आखिरी 5 औजार शामिल करने का, जो आप जानते हैं एक अच्छे मैनेजर और एक बेहतरीन मैनेजर के दरमियान फर्क पैदा करते हैं। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द एसेंशियल फॉलोअप। ये हमारा पहला और शायद सबसे अहम औजार है, फॉलोअप करने का फन। अच्छा, तो जब हम कहते हैं मौसर फॉलोअप, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो काम किसी को सौंपा गया है उसकी अक्लमंदी से निगरानी करना ताकि वो वक्त पर पूरा हो। देखें, ये भरोसे की कमी बिल्कुल नहीं है, ये असल में स्ट्रेटेजिक निगरानी है। और हाँ, इसे माइक्रो मैनेजमेंट मत समझिएगा। एक मुनज़्ज़म फॉलोअप का मतलब है एक ऐसी सकाफत बनाना जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। इससे मुश्किलात का भी शुरू में ही पता चल जाता है और काम वक्त पर पूरा होने की गारंटी मिलती है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, अपने वक्त पर महारत हासिल करना। ये हमारा अगला टूल है और देखते हैं कि ये पिछले टूल यानी फॉलोअप से कैसे जुड़ता है, क्योंकि फॉलोअप के लिए वक्त का सही इस्तेमाल जरूरी है। आखिरकार टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अपने काम को शेड्यूल करना नहीं होता। एक मैनेजर के लिए इसका मतलब है पूरी टीम के काम और डेडलाइंस को समझना और उस हिसाब से प्लानिंग करना। ये एक टीम की सतह की हिकमत अमली है, ज़ाती पैदावारियत से कहीं बढ़कर। तो एक मैनेजर टीम के वक्त को आखिर मैनेज कैसे करता है? सबसे पहले हर काम के लिए वाज़े टाइम शेड्यूल तय किए जाते हैं। फिर ये समझा जाता है कि टीम के हर मेंबर पर कितना काम है। रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना मंसूबे बनाए जाते हैं और आखिर में वसाइल को इस तरह से बांटा जाता है कि बेहतरीन नताइज मिल सकें। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जरा सोचिए, क्या टीम वाकई एक मुतारिक और चुस्त काम के माहौल में काम कर रही है? क्योंकि यही वो उसूल हैं तो इस किस्म के माहौल को जन्म देते हैं और टीम को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देने में मदद करते हैं। अगला हिस्सा चहारम, बेहतर अमल तैयार करना। अब बात करते हैं तीसरे टूल की। ये टूल है मुसलसल बेहतरी और जिद्दत के बारे में, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में इंतहाई जरूरी है। प्रोसेस डेवलपमेंट, ये लफ्ज सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ कारकर्दगी नहीं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का अक्लमंदी से इस्तेमाल करना ताकि काम करने के तरीके बेहतर हों और एक ऐसी सकाफत बने जहां हर कोई बेहतरी के लिए सोच रहा हो। और प्रोसेसेस को बेहतर क्यों बनाया जाए? सादा सी बात है, इससे कारकर्दगी और पैदावारियत बढ़ती है, तंजीम ज़्यादा तेज़ी से फैसले ले पाती है, जिद्दत और तरक्की को बढ़ावा मिलता है और सबसे अहम, आप मुकाबले में आगे रहते हैं। 5वां हिस्सा फीडबैक और इस्लाह का चक्कर। चलिए अब एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल और बेहतरी के लिए आप जानते हैं आब हयात का काम करता है। फीडबैक लूप को अक्सर लोग मनफी समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे ये एक कंपस है। कस्टमर का फीडबैक आपको बताता है कि आपका काम कितना आला मेयार का है और अगर कोई कमी है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये पूरी टीम के लिए एक गाइड की तरह है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से वाज़ह करती है। देखें, फीडबैक का मतलब तनकीद नहीं है। तनकीद माजी की गलतियों पर उंगली उठाती है, जबकि फीडबैक एक तामीरी जरिया है, एक ऐसा आला जो मुस्तकबिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब फीडबैक को इस मुस्बत तरीके से लिया जाता है तो उसके फ़ायदे भी ज़बरदस्त होते हैं। मुलाजिमीन को बेहतर होने का मौका मिलता है, कस्टमर्स का इत्मीनान और एतमाद बढ़ता है, टीम की साख्त बेहतर होती है और मसले बहुत तेज़ी से हल हो जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्सा नंबर 6, टीम की कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। यह आखिरी औजार है जो पिछली सारी बातों को आपस में जोड़कर टीम पर तवज्जो मरकूज करता है। टीम की कारकर्दगी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काम तेजी से हो रहा है। इसका असली मतलब है एक आला कारकर्दगी की सकाफत बनाना, जहां तंजीम के तरीके मुलाजिमीन की बेहतरी, उनके इत्मीनान और उनकी ख्वाहिशात के साथ जुड़े हों। ये एक ऐसा माहौल है जो लोगों को बेहतर काम करने पर उकसाता है। ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि ऐसी सकाफत बनती कैसे है।
सबसे बड़ा हिस्सा 40% इस बात का है कि लोग खुद को कीमती और बाइख्तियार महसूस करें। उसके बाद आता है ताउन और हिमायत, फिर फाल समात और आखिर में एक मुश्तरका विजन। तो ये रही आपके सामने मुकम्मल टूल किट। प्लानिंग, फैसला साजी, मसला हल करना, जिम्मेदारी सौंपना, और वो 5 जो हमने आज सीखी हैं: फॉलोअप, टाइम मैनेजमेंट, अमल की तरक्की, फीडबैक और टीम की कारकर्दगी। ये 9 महारतें जब मिल जाती हैं तो एक मैनेजर वाकई एक मुअस्सर मैनेजर बनता है। ये 9 महारतें कामयाबी के लिए लाजमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या एक बेहतरीन मैनेजर एक लीडर भी होता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अपनी अगली गुफ्तगू में तलाश करेंगे।